अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सारे दोस्त? वेल अगेन वही एक हॉट टॉपिक जिसके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा मेल्स आई हैं गल्फ़ कंट्री से ख़ास तौर पे और पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और अगेन वही 2-3 क्वेश्चंस मैंने सोचा चलें एक और वीडियो हो जाए इसके ऊपर करंट सिनेरियो को सामने रखते हुए बिकॉज़ करंट सिटिंग गवर्नमेंट जो है प्रॉपर्ली स्टेबल हो गई। जो चेंजिंग्स करनी थी तैयब अर्दोग़ान ने वो कर दी। बेहतरीन पर्सन्स को उठा के लगा दिया गया। ख़ास तौर पे जो सबसे अहम मूव थी जो 2, एक ये जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर थे वो और दूसरा इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है। तो दोनों ने 40 डेज़ का टाइम माँग लिया कि 40 डेज़ में हम सब सेट करेंगे। उसमें से भी काफ़ी टाइम गुज़र चुका है, चीज़ें वर्स्ट हुई हैं अभी तक। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। उम्मीद अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। वेल टीआरसी सबसे पहली बात, कोई दूसरी बात नहीं है, टीआरसी बंद हो चुकी है। प्रैक्टिकली टीआरसी पे लॉक लगा के चाबी गवर्नमेंट ने फेंक दी किसी गहरी झील के अंदर। तो ये तो क्वेश्चन ही आपने नहीं करना दोबारा। दूसरा इस वीडियो का जो हिस्सा है एक्सटेंशन, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं, जो लोग प्रॉपर्टीज़ खरीद के बाहर जा चुके हैं तुर्की से, चाहे वो गल्फ़ कंट्री से थे, चाहे एशियन कंट्रीज से थे, चाहे आप किसी इंग्लिश कंट्री से बिलोंग करते थे, आप आए, आपने प्रॉपर्टी ली और पहले आपके कार्ड बन जाते थे बस एक सिंपल विजिट पे। अब चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। सो आई एम गोना क्लियर ऑल दीज पॉइंट्स। सो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ आप बार-बार देखें। आप शेयर कर दें उन दोस्तों को उनके साथ जिन्होंने कभी भी आपसे इन क्वेश्चंस के मुताबिक पूछ रखा है ताकि एक अच्छे उसके अंदर पैराए में उनकी मदद हो सके। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें एड्रेस कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सेंस में कि यहाँ पर तो गेम चल रही है एक ना, मार-धाड़ चल रही है। जिनके पल्ले कुछ नहीं है, उनकी कोशिश है कि कोई एक क्लाइंट आए किसी तरह से, कोई एक बंदा उनकी दाढ़ के नीचे आए और वो हम जो है पैसा खींच सकें। तीसरा जो सबसे अनाइंग अच्छा सॉरी एक्सटेंशन जो है वो डिपेंड कर रही है आपकी नफूस के ऊपर। गवर्नमेंट इस चीज को बलाए ताक रखे कि भाई जी प्रॉपर्टी ली हुई थी और एक्सटेंशन नफूस नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी को भी खातर में नहीं ला रही गवर्नमेंट। पॉपुलेशन इंदराज, नफूस स्टैंड फॉर पॉपुलेशन इंदराज। इसके ऊपर मैं एक अलग से 2-3 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद मैं आज ही अपलोड कर दूंगा वो भी, बिकॉज सबसे ज्यादा फ्रॉड स्कैम नफूस को लेकर यहाँ पर हो रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं जिन्हें खुद नहीं पता नफूस क्या है। उन्हें बस ये पता है फेक रेंटल एग्रीमेंट बनवा के और उनको भेज देना एक दफ्तर में जहां से उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। उन्हें ये भी नहीं पता कि नफूस स्टैंड फॉर पॉपुलेशन इंदराज, ठीक है। और तीसरी चीज, दिल करता है कि गालियां दूं और मतलब लाउडली माइक पकड़ के गंदी माँ बहन की गालियां देने को दिल करता है इन लोगों को जो अपने ही लोगों को लूट रहे हैं। मतलब एक वैसे ही मुल्क में हालात खराब है पाकिस्तान में और ऊपर से यहाँ जो हरामखोर बैठे हुए हैं वर्क परमिट के नाम पे जो लूट रहे हैं आप लोगों को। वल्ला है यार, यहाँ पर बहुत लोग जलील होते हैं आके। 8 से 8.5 लाख रुपए आप पाकिस्तानी, जो कि अब डॉलर मजीद ऊपर जाता है तो 10 लाख के करीब अमाउंट भर के आप लोग यहाँ पहुंचते हो और आगे फेक नौकरियां हैं। और फिर अगला आपको क्या वो लॉलीपॉप देते हैं कि जी अच्छा यहाँ से आपको यूरोप सेट करवाते हैं, यूरोप भिजवाते हैं, वो दूसरा गंदा लॉलीपॉप। कंक्लूड करता हूँ, टीआरसी गवर्नमेंट ने कंप्लीटली बंद कर दिया है। पहले तो मैं कहता था ना 1%, तो अभी 1% की भी कभी किसी की आवाज़ नहीं आई है। गेम क्या चल रही है यहाँ पर, एजेंट्स आपको ये कह के बुलाते हैं। मतलब एक नमूना है, अनफॉर्चुनेटली मेरा कभी ताल्लुक भी रहा इसके साथ। वो यूं बड़े बड़े इन्वेलप दिखा रहा था जी इतने लोगों के कार्ड बन गए, कोई एक सिंगल कार्ड अप्रूव नहीं हुआ है लास्ट 48 डेज में, ठीक है। आप अप्लाई कर देते हैं। ये स्टार्ट है स्कैम का, टीआरसी स्कैम का ये स्टार्ट है। होता क्या है, आप आते हैं, आप इन्हें एक तगड़ी अमाउंट देते हैं क्योंकि जैसे पहले आपको ये कहेंगे जी हमने हमारी तो बस 200 150 300 फीस है और इतनी इंश्योरेंस है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। आप वहां तक पहुंच जाते हैं और फिर आपको अगला जो कार्ड फेंका जाता है जिसको आप उठाते भी हैं कि यार 90% चांसेस हैं कि नहीं होगा, 50-50 चांसेस हैं कि हो जाएगा, आपकी फैमिली है, ये है वो है। अब ये बातें सुना के आपके दिल के अंदर एक डर पैदा करके यहाँ पर अब आप ऑलरेडी इस स्टेज पे आप ऑलरेडी पाकिस्तान से वीज़ा लेके कुछ चीज़ बेच के पैसे इकट्ठे करके और एक हैंडसम अमाउंट की टिकट खरीद के आप यहाँ पहुंचे हुए हो, तो आप उन पैसों को सेव करने के लिए मजीद पैसे भरते हो। आपको ये कहा जाएगा, डराया जाएगा कि चांसेस कम है, लेकिन हमारे पास एक बंदा है गवर्नमेंट लेवल पे, वो लेता है जी $1000, आपका बस जी 2 हफ्ते में कार्ड आ जाएगा कंफर्म। और अगर नहीं आएगा तो हम पैसे वापस देंगे। ये नहीं बताएंगे कि $1000 में से सिर्फ $100 के नाम पे खैरात के तौर पे आपको वापस मिलेगा, बाकी पैसे ये हरामखोर अपनी जेब में डाल लेंगे और फिर याशियां मारते फिरेंगे। ये स्कैम का स्टार्ट है। इसका दूसरा हिस्सा क्या होता है, जैसे आप अप्लाई करते हैं फेक रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर, फेक एड्रेस के ऊपर,
आप टीआरसी अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट हो जाती है, विच इज़ अंडरस्टूड, 100% कैंसिल होनी है। उसके बाद आप उनके पास जाएंगे लड़ने के लिए या पैसे लेने, तो आपको एक नया लॉलीपॉप दिया जाएगा। ये दूसरा स्कैम का हिस्सा है। आपको कहा जाएगा जी हम आपको स्टे ले देते हैं। ਹੁਣ ਭੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਖਰਚਾ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ टीआरसी ਦਾ 500 ਤੋਂ 700 या $1000 ਭਰ ਕੇ कि ठीक है जी अप्लाई कर दो। अब ये 2 स्कैम आपके साथ ऑलरेडी हो चुके हैं। तीसरा आपने ये स्टे पेपर आपको दिलवा देंगे किसी भी XYZ वकील को कह के, नोटर के पास भिजवा के, 500 या $700 उसका आपसे लेंगे, या मिनिमम 5000, 3 से 4000 ले रहा तो मिनिमम रेट चल रहा है ना। वो बड़ा जो आपका लिहाज करने वाला बंदा होगा वो इतने पैसे लेगा। अब वो आपको एक स्टे ऑर्डर आपको बत्ती बना के दे देगा कि भाईजान है ताड़े को साल आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। उस स्टे ऑर्डर पे भी बसें भरना शुरू कर दी हैं गवर्नमेंट ने। अब ये आने वाले दिनों में आपको वीडियोस में सुनने को मिलेगा। हाँ, पाकिस्तानी है ना हम, मतलब कोई ऊपर जाता भी तो उसकी टांगों से पकड़ के खींचने वाली कौम है हम लोग। अब आपको स्टे ऑर्डर मिल गया, आपको चले नहीं पकड़े गए, अब स्टे ऑर्डर आपने ले लिया। अब वो 6 माह में, 8 माह में, साल में जैसे ही आपके अगेंस्ट 100% आपके अगेंस्ट का फैसला आना है, क्योंकि मैं 2 साल से ये सब ड्रामे देख रहा हूँ जैसे ही वो फैसला आपके खिलाफ आएगा, यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री जितों आए हो। अब जो पीछे इतनी एक्सरसाइज हुई है ना, वो जो आप अपने एक एतमाद वाले एजेंट को या उसको छोड़ के फिर दूसरे के पास गए, मोस्टली हो ये रहा है कि हर स्टेप पे आप बंदा बदल रहे हैं, एतमाद करते जा रहे हैं। मेरे जैसे काफ़ी नैले बैठे हैं यहाँ। अब आप स्टे लेके साल बाद या 8 माह बाद जब आप एयरपोर्ट पे वापस जाने के लिए खड़े हैं, आप इलीगल हो गए हैं तो दैट्स अनदर इशू। लेकिन अगर आप लीगली वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं तो 8 माह, 6 माह या साल की आपके ऊपर ट्रैवल बैन लगेगा तुर्की के अंदर। अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो लाइफ टाइम भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। मोर ओवर आपने 3300 से 7000 लिरा के करीब एयरपोर्ट पे जो भी वीज़ा इमिग्रेशन वाला जो बंदा बैठा होगा ना, वो आपसे चार्ज करेगा। अगर आप वो पैसे पे कर देते हैं तो आप सुकून से, सहूलत से वापस चले जाएं और फिर वीज़ा लेके आ जाएगा, अगर बैन नहीं लगा। और अगर आपने वो बिल्कुल ही पे नहीं किया तो वहाँ मौके पे बैठे हुए, एयरपोर्ट पे बैठे हुए बंदे की मर्जी है कि वो आप पे 3 माह का बैन लगाता है, 6 माह का बैन लगाता है, साल का बैन लगाता है, 3 से 5 साल का बैन लगाता है। ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, औखे होते हैं तो लाइफ टाइम बैन भी लगा सकता है। ये उस बंदे की अथॉरिटी है। ये बात मैं अपनी लास्ट जो 5-7 वीडियोस बनाई हैं उसमें, मतलब चाहे मौजू कोई और भी था, मैं फिर भी इसको एड्रेस किया है कि आप लोग बच जाएं। आप लोग यहाँ आते हो, ये सारी गेम करके ना मैं भी आपके साथ कर सकता हूँ। मेरे पे ज़्यादा शायद लोग एतमाद कर लेंगे इस चीज़ को लेके, कमाई है ना। कुछ नहीं तो जो मेरी बचत होगी आपके पैसों में से, ये इस पूरी एक ट्रेल में से जब एक टीआरसी वाला बंदा, ये बताने का मकसद ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों का वीज़ा लग रहा है या लगवा रहे हैं, या आप पैनिक करके, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं ऑब्वियसली, अब वहाँ से निकलने के चक्करों में है, तो ये चीज़ें आपके जहन में हो कि होना क्या है, यहाँ पे हनी ट्रैप क्या है। अब जब इन सब चीज़ों से आप निकलते हो ना, तो मेरे जैसा बंदा जो ये सारे स्कैम कर रहा है ना बैठ के, उसकी जेब में, आपकी जेब से एक साल के अंदर कम अज़ कम 35 से 40 हज़ार लिरा जा चुका होगा। आजकल लिरा की वैल्यू $1 के मुकाबले में है 26 से 27 लिरा। पाकिस्तान में आप जब डॉलर बाय करोगे, सबसे पहले तो वहाँ मार पड़नी है कि वहाँ पे आप डॉलर बाय करोगे 320 का, 310 का, 295 मिनिमम रेट है, 300-325 तो चल ही रहा है। आप वहाँ से चले वीज़ा लेके, यहाँ पहुँचे, टीआरसी का फेक आपके साथ स्कैम हुआ, दूसरा आपके स्टे ऑर्डर लेके दे दिया, तीसरा आप एयरपोर्ट से जाते हुए पैसे आपने दे के जाने हैं। इन तीनों चारों चीज़ों में आपने टोटली अपना तकरीबन 3 से 4 हज़ार डॉलर भी बचा दिया। पूरा साल जो आप रहे, आपने घर किराए पे लिया, डिपॉजिट दिए, सिक्योरिटी दिए, फर्नीचर लिया, वो सब कचरा हो जाएगा। आप अगर यहाँ आते हैं तो मुझे भी पैसे आएंगे। सिर्फ वो लोग जिन्होंने प्रॉपर्टी लेनी है, जिन्होंने आके बिजनेस वीज़ा पे आके कंपनी स्टैब्लिश करनी है और जेन्युइन कारोबार करना है, तो उनका तो समझ आता है। इस चीज़ को आप सेव कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं, टीआरसी नहीं है, टूरिस्टिक शॉर्ट टर्म कार्ड नहीं है। मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ तो 2-3 छोटे शहरों में, खासतौर पे बुरसा में बैठे हुए 1-2 जो नमूने हैं, उनकी दुम पे पाँव आता है, उनकी चीखें अगले 3-4 व्लॉग्स में निकलती हैं, क्योंकि उनका ओढ़ना बिछोना यही है। चलें, उनका एक और तरीका बताता हूँ, आप इन लोगों को पकड़ कैसे सकते हैं। ये जाते ही आपसे मांगेंगे $700-800। ये आपका टीआरसी, ये जो वीडियोस बना रहे हैं ना, इधर बुरसा आजो बन रहा है, युलोवा आजो बन रहा है, और दनिजली आजो बन रहा है, अंतालिया आजो बन रहा है, ये जाते ही आपको ये कहेंगे नहीं भाईजान चांस देवे कार्ड, तुसी ए काम करो, $700 में आपको गारंटी देंगे, $1000 में आपको गारंटी देंगे, पैसे वापस देने की गारंटी देंगे, मिलेगा कुछ नहीं। मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, मेरा एक दोस्त वीडियोस बनाता है इन चीज़ों के, स्कैम्स को लेके, लेकिन मेरे पास दर्जनों के हिसाब से केसेस हैं। अगर मैं शुरू करूँ ये काम, लेकिन दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मैं आपको एजुकेट कर सकता हूँ, मैं अपने अपने तई पूरी कोशिश करता हूँ कि करूँ। देखें, आप नहीं आओगे तो मेरा नुकसान है, आप आते हो तो मेरा फ़ायदा है, लेकिन
आप में से बहुत सारे वो लोग हैं जो बची-खुची अपनी कमाई लेके वहाँ से निकल रहे हैं, घर बेच के, गाड़ी बेच के, कारोबार बंद हो गए हैं, सोना बेचा है, मतलब बड़ी हार्ड अर्न मनी है जिसको आप लेके निकल रहे हो, सेविंग्स आपकी लेके निकल रहे हो, आप ये सोच के कि अच्छा इन पैसों से हम आगे फ्यूचर बना लेंगे और आगे फ्यूचर की बजाने वाले बैठे हुए हों। मतलब ये बड़ी हार्श रियलिटी है जो चल रहा है यहाँ पे। थोड़ा वेट करें, मैं पहले भी कहा था कि जून-जुलाई निकाल लें, अभी तक क्लियर नहीं हुई है सिचुएशन देखिए, मैंने 2 माह का टाइम लिया था, जुलाई स्टार्ट हो गया, जून गुज़र गया पूरा, जुलाई स्टार्ट हो गया। लिरा बुरी तरह पिट रहा है, डॉलर बड़ी स्पीड से ऊपर जा रहा है, 2 दफ़ा ज़म आ चुका है, ज़म यहाँ पर महँगाई को बोलते हैं। तीसरी बार फिर इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है बिकॉज़ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अस्करी उजरत बढ़ाने का एक अंदिया दे दिया। अस्करी उजरत बढ़ने का मतलब है यानी लेबर वेज बढ़ने का मतलब है कि महँगाई आने लगी है। अपने लोगों को पहले बता देते हैं ये उनकी इनकम पहले बढ़ा देते हैं ताकि कोई शोर-शराबा ना हो, कोई लोग तंग करने के लिए ना निकलें। सो ये अलार्मिंग सिचुएशन है यहाँ पर। मेरे जैसा बंदा जो यहाँ पर अपने घर के बावजूद 10,000 लिरा महीने का खर्च कर रहा था, अभी हमारा खर्चा महीने का 20 से 30,000 लिरा तक जा रहा है ऑन एवरेज। आज की मिसाल दे देता हूँ, शाम को हम 2 दोस्त से हमने 2-2 स्कूप आइसक्रीम ली, 80 लिरा में 2 स्कूप। ये वो आइसक्रीम है जो हम 5 लिरा में लेते थे आज से साल पहले, 6 माह पहले। साल पहले वो 6 लिरा की थी 2 स्कूप की, फिर वो 15 की हुई तो बड़ा चुभा, फिर वो 20 की हुई तो मज़ीद चुभा और आज ये जो लास्ट ईद ईद से लेके इलेक्शन से लेके ईद तक के जो दिन 15-20 गुज़रे हैं, इन दिनों के अंदर-अंदर जो डॉलर 18 से उठ के 27 पे आया है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तुर्की जैसी इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान नहीं है कि फ़र्क ही कोई नहीं पैंदा था नो थे ना। तो ये जो अमाउंट इंक्रीज़ हुई है, इसकी वजह से जो ज़म आया है, खाली आइसक्रीम के 2 स्कूप जो हैं, वो 20 लिरा से उठ के 80 लिरा पे पहुँच गए हैं। आप बाकी चीज़ों का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी जो अपार्टमेंट्स हैं, शेयरिंग वाले जो कमरे हैं, जहाँ 2-2 लोगों को रख रहे हैं, वो 3-3 हज़ार माँग रहे हैं। साल पहले आपको 2500-3000 में एक अच्छा घर मिल रहा था किराए पे। अब आप इन सब चीज़ों को ज़हन में रखें, जुलाई का महीना और गुज़ारें, चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। गवर्नमेंट टीआरसी या जो शॉर्ट टर्म रेज़िडेंसी है, इसको दोबारा से प्रॉपर्ली ऑन कर रही है या नहीं कर रही, ये पता चल जाएगा। अब मेरा एक दोस्त है, वो बैठ के लैपटॉप खोल के बैठ जाता है, ये देखें जी वेबसाइट खुल रही है। अब मैं क्या गाली निकालूँ, ऐसे फुद्दू लोग हैं, गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट थोड़ा बंद कर देगी, टेम्परेरी तौर पे बंद किया है सारा कुछ। आने वाले दिनों में फैसला होगा कि फॉरेनर्स को रेज़िडेंसी देनी है या नहीं देनी है। एक चीज़, सेकंडली उसी एक सिस्टम, उसी एक वेबसाइट के ऊपर उन्होंने उन लोगों के लिए भी सहूलत दी हुई है जो इनके अपने लोकल हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसी उसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी लेके अप्लाई करते हैं उसी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं। रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारे कवानीन में चेंजेस हुई हैं, अगली वीडियो मैं उसी की बनाने जाऊँगा इंशाल्लाह ताला और ये रैपिडली वीडियोज़ आएँगी बिकॉज़ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, काम आजकल कम है तो ये सारे जो मौज़ू हैं, इनको मैं छेड़ूँगा तो जिन-जिन को जहाँ-जहाँ ज़रूरत होगी आपको उसकी मिल जाएगी। सो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें ये वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ। आपका भी भला होगा, जो लोग सुन लेंगे उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। एजेंटों के हाथ फँसने से बच जाएँगे लोग, ये भी एक तरह से आपकी तरफ से नेकी होगी अपने कंट्रीमैन्स के साथ, अपने प्यारे के साथ, अपने लोगों के साथ। दूसरी चीज़, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जी ऐड बन रहे हैं आजकल कि नौकरियाँ वंड रहे ने साढ़े पाकिस्तानी होते। प्लम्बर की नौकरी है और पता नहीं कौन-कौन सी नौकरियाँ हैं, $800, $500 और $400 और कुछ नहीं है। जिनके वर्क परमिट्स पिछले 3-3 4-4 साल से चल रहे थे, वो रिजेक्ट होना शुरू हो गए हैं। नए वर्क परमिट्स गवर्नमेंट इश्यू नहीं कर रही है। थिंग्स आर गोइंग वर्स्ट डे बाय डे। काफ़ी हद तक रेसिज़्म मैं वर्ड अब यूज़ करूँगा, चूँकि यहाँ पर महँगाई हो रही है और यहाँ के लोकल ये समझ रहे हैं कि क्योंकि पिछला इलेक्शन हुआ इसी चीज़ पे है, तो वो एक माहौल बन गया हुआ है। लोकल्स को लगता है कि शायद ये जो फॉरेनर्स आ रहे हैं, ख़ासतौर पे एशियन साइड से पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान के जो लोग आ रहे हैं, इनकी वजह से ये महँगाई हो रही है, इनकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इनकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं, इनकी वजह से किराए बढ़ रहे हैं, इनकी वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अनॉय हैं हम लोगों से जो फॉरेनर्स हैं यहाँ पे। तो वर्क परमिट्स को भी गवर्नमेंट ने थोड़ा, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट अपने लोगों, अब इलेक्शन विन किया है तो इन्हें डिलीवर भी करना है। अब पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है। तो डिलीवर करना है, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, जो लोगों के एहसासात हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली जा रहे हैं। वो रेज़िस्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को जो यहाँ की अवाम चाह रही है कि ठीक है हम इनको रोकते हैं। सेकंड जो बहुत बड़ी वजह है इस सब रूल्स की और इन सख्तियाँ होने की, आपके हमारे सॉरी मतलब आपसे मुराद हम मैं तुर्की की बात कर रहा हूँ कि तुर्की के बॉर्डर के ऊपर आ गया है शेंजन अब। पहले सिर्फ ग्रीस था एक तरफ, अभी बुल्गारिया और रोमानिया दोनों शेंजन ज़ोन में मर्ज कर दिए गए हैं। अ, बहुत मुश्किल हो गया अब है यहाँ तुर्क लोगों के लिए भी वीज़ा लेना, इनके लिए भी उतनी सख्ती कर दी है।
और आलम ये है यहाँ से लोगों के भागने का। सेम पाकिस्तान वाली सिचुएशन है, यहाँ मजे की बात चलें, एक और चीज़ सुने। जैसे आप लोग पाकिस्तान से चीज़ें बेच के भागे हो ना, यहाँ से तुर्क लोग चीज़ें बेच के आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक ऐसी इकोनॉमी में आने के चक्कर में हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दबी हुई है, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। ये प्रॉपर्टी बाय करने के लिए तो बड़ा शानदार टाइम है, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत आउटस्टैंडिंग टाइम है, बिकॉज़ रुका हुआ है काम। आप उठा लेंगे, शेंजन में जा सकता है, सॉरी यूरोप में जा सकता है तुर्की, तुर्की उनके साथ मज़ीद सहूलतें लेने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओपनली, अगेन मैं बार-बार कहता हूँ, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस नहीं किया जा सकता। नमूने बैठे हुए हैं बहुत सारे टिकटॉक की वीडियोज़ उठा के वीडियो बनाने के लिए। लॉजिकली अगर बातें की जाएँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने लिटरली मना कर रखी हैं कि आप इनको पब्लिकली नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत टच मैं दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। सो ये बॉर्डर, तुर्की का बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल शेंजन आ गया 2-3 तरफ से। अब तुर्की के अगर आप हमसाए देखें, आर्मीनिया, जॉर्जिया, यहाँ अगर इस तरफ ईस्टर्न यूरोप है ना ये, इस तरफ आप आ जाएँ तो बुल्गारिया, ग्रीस, अब ये पैक होता जा रहा है यूरोप के चारों तरफ, यूँ यूँ पॉकेट में आ गया है। सिर्फ एक सीरिया ओपन है वहाँ पे, इज़राइल बैठा हुआ है। सो ये तुर्किश इकोनॉमी को ये आखिरी दौर की हदीसें हैं। इनको थोड़ा रेज़िस्ट किया जाएगा, इनको उनकी बातें माननी पड़ेंगी, और उसमें बहुत बड़ी एक चीज़ जो उनकी कंडीशन है वो यही है कि आप इल्लीगल इमिग्रेंट्स को रोकें, जो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। इल्लीगल इमिग्रेंट्स को, और जो ये रेज़िडेंसी, शॉर्ट टर्म रेज़िडेंसी पे ये जो लोग रह रहे हैं, जिनका यहाँ कोई काम नहीं है, टूरिस्टिक कार्ड्स के ऊपर इनको निकालें। गवर्नमेंट ने पुश बैक करना शुरू कर दिया है बहुत हद तक। इनमें से सिर्फ कामयाब वही लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज़ की बैठे हुए हैं, वही लोग हैं जिनकी अपनी कंपनियाँ कारोबार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो आगे भी वीज़ा लग रहे हैं, सारा कुछ है, सहूलतें हैं। लेकिन एक एक पैरामीटर्स है ना, आपने उनके ऊपर पूरा उतरते हैं तो फिर ये सब कुछ ठीक हो सकता है। एनीवेज़, वीडियो काफ़ी लंबी खिंच गई, लेकिन ये चीज़ें एड्रेस करना ज़रूरी है। आप लोगों ने अगर प्लान कर रखा है, थोड़ा सुकून कर लें, ठंड माहौल में आएँ। देखिए ना, आपने वीज़ा लिया हुआ है, दोबारा पता नहीं वीज़ा कितना हार्ड हो जाए। अभी आपके पास वीज़ा है, 6 माह, 8 माह की वैलिडिटी है, तो क्या जल्दी है? क्यों पैनिक करके आप यहाँ आके, टीआरसी बंद है। आगे आप आगे इल्लीगल होंगे या $2000 भर के ये टीआरसी में पैसे ज़ाया करेंगे, एजेंट की जेब में उसका साल का खर्चा डालेंगे, फिर वकील की जेब में उसका साल का खर्चा डालेंगे, बिकॉज़ आपको स्टे लेंगे। फिर गवर्नमेंट को पैसे देके वापस जाना पड़ेगा, पेनल्टी अलग से लगेगी, फिर भी तो पाकिस्तान में 6 महीने, साल या 1.5 साल बैठोगे ना आप लोग। उससे बेहतर है कि अगर आप सिर्फ़ माइग्रेट करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, आपका मकसद रेज़िडेंसी है, टीआरसी है, आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, आप कारोबार बड़ा नहीं खड़ा कर सकते हैं, तो फिर अभी नहीं आएँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक्सटेंशन वाले जो लोग हैं, जो बाहर हैं, जो यहाँ हैं, सारों के लिए बड़ा ओपनली मैसेज है, अपने नफूस हर सूरत, ऐसे-वैसे, जैसे-तैसे, जैसे भी होते हैं, अपने नफूस एक्टिवेट करें, अपने नफूस जो हैं उनको रिफ्रेश कर लें। जिसका नफूस नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट सीधा उठा के 10 दिन का या 30 दिन का नोटिस दे रही है कि तुर्की से निकल जाएँ आप। आपके कार्ड कैंसल हो रहे हैं, लोगों को उठा के कैंप्स में लेके जाया जा रहा है। वो बता रहे हैं जी हमने अप्लाई किया हुआ है और ये है, वो है, उसके बावजूद वो कैंप ले जाते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 दिन ज़ाया करके छोड़ते हैं कि अच्छा ठीक है निकल जाओ जितना जल्दी हो सके या क्लियर करो। थिंग्स आर गोइंग रियली वर्स। एन्जॉय सिर्फ़ वही लोग कर सकते हैं जिनकी रेमिटेंस बाहर से आ रहे होंगे। एन्जॉय वही लोग कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी लेके बैठे होंगे। एन्जॉय वही लोग कर सकते हैं जिनके पास इतने इन्फ्लेशन में भी पैसा भरने के हिम्मत, सकत है, एसेट्स हैं। मैं हाथ जोड़ने ही बाकी रह गए ने तुहाडे सामने कि थोड़ा वेट करें, माहौल देखें। किसी के ये कहने पे कि हाँ जी कार्ड बन रहे हैं, लैपटॉप खोल के बैठ जाएँगे, देखो जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें बहुत वर्स्ट हैं, बहुत मुश्किल होती जा रही हैं। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, अपना पैसा रोकें, अपने प्लान करें चीज़ों को, 10, 15, 20 लोगों को सुन लें, लेकिन लिटरली यार सबसे पहले ना जाके ना चैनल पे क्लिक करके देखा करें ये बना कब था। इनमें से ये जो आप वीडियोज़ देख रहे हैं ना आजकल टिकटॉक पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे, चाहे वो प्रॉपर्टी की डाल रहे हैं, चाहे ये रेज़िडेंसी से रिलेटेड डाल रहे हैं, इनमें से कोई भी 2021 से पुराना नहीं मिलेगा आपको। मैं 2014 में आया था, ठीक है? मज़े की बात है, मैं सोच रहा हूँ मैं किसी दिन कॉम्पिटिशन कराऊँ, अच्छा यार अपने-अपने कार्ड लगाओ, पहला जो कार्ड सबसे रिसीव किया हुआ है, लाइक मेरे पास 2014 का मेरा कार्ड पड़ा हुआ है, कि वो दिखाओ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਵਾਲਾ नहीं मैं थावांगा ना, ਹੁਣ ਤੇ मैं फड़िया जावांगा कि अपने कार्ड हैं सबसे पहला कौन सा था। 2018 तक यहाँ कोई बंदा नहीं था, लिटरली इनमें से कोई नहीं था। सिर्फ दो लोग थे, और फिर 2018 में शायद वली खान आए थे और उन्होंने वीडियो बनाई थी, और उसके बाद 2-3 यूट्यूबर और उठे थे। उनमें से एक दो ने बड़ा अच्छा काम भी किया और बड़ा ही अच्छा काम भी किया, समझ जाओ। सो और फिर जब ये दूसरी वेव आई 2020 की, तो उसमें तो ट्रॉलियाँ भर-भर के ट्रैवल एजेंट और टिकटें बेचने वाले और 2 नंबर वीज़े बेचने वाले सारे यहाँ इकट्ठे हो गए, और आज जो कहते हैं साढ़े तो बड़ा हाजी कोई नहीं। मोहतात रहें, बहुत एहतियात करें, रेज़िडेंसी के इश्यूज़ लास्ट में वहीं से बात मैं ख़त्म करूँगा अपनी। टीआरसी बंद है, एक्सटेंशन के लिए नफूस लाज़मी है, नफूस स्टैंड फॉर पॉपुलेशन इंदराज। इसका हल है, लेकिन
उस पे पैसे लगेंगे। यहाँ अगेन अब मैं तरीका बताऊँगा ना तो फ़ौरन एजेंटियाँ स्टार्ट हो जाएँगी उस पे। आपने स्टेटस चेंज करना है बेसिकली अपना। किसी को पैसे नहीं देने, किसी एजेंट को, मेरे जैसे बंदे को या एक्स-वाई-ज़ेड को पैसा नहीं भरना। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पैसा देंगे और अपना स्टेटस चेंज करेंगे टूरिस्टिक की बजाय और आपका काम चल पड़ेगा और वो क्या है, दैट्स अनदर थिंग, जब आप आएँगे तो देखा जाएगा। और तीसरी और आखिरी चीज़, वर्क परमिट तुर्की के 99.9% झूठे आपको बताए जा रहे हैं, वो सब गलत है। 2, 4, 3 माह की कोई नौकरी दे भी देता है ना अपनी कंपनी का वो शो करा के कुछ, तो 2-3 माह बाद आपको निकाल देते हैं। तो वो जो पाकिस्तान में आप 8 से 10 लाख रुपए भर के आ रहे हो, वो 3 से 4 माह में पानी हो जाता है। दुआ में याद रखें, मेरे लिए भी दुआ करें, मेरे वालिदैन के लिए भी दुआ करें और पाकिस्तान और तुर्की दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, दोनों के लिए दुआ करें कि ये कायम दायम रहें और इनके लिए आसानियाँ हों। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।